हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक यानी कि एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पे अगर हम अपने आप को देख रहे हैं तो हमें इस टॉपिक को, ये जो हम टॉपिक आज आपको बताएंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, आखिर ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है और इसका जो हमारे समाज में यूजेस से ज़्यादा, मतलब उसको हमको यूज में लेने से ज़्यादा हम उसे मिसयूज कर रहे हैं, उसको आज हम लोग डिटेल में समझेंगे कि आखिर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, जिसे हम लोग बोलते हैं MTP और इसे हिंदी में सामान्य भाषा में जिसे बोला जाता है अबॉर्शन, आखिर वो होता क्या है। तो आइए अब हम लोग उसे अच्छे से और पूरे डिटेल में एक एक करके एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ये हो गई आपकी, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं MTP। इसे हम लोग इंड्यूस्ड अबॉर्शन के भी नाम से जानते हैं। आखिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन, इंड्यूस्ड वर्ड जो है हमें प्रेरित कर रहा है, मतलब कि हम अपने आप से ये जो अबॉर्शन होता है, मतलब खुशी खुशी हम लोग नहीं कराते। अगर कोई ना कोई वजह होगा, उसके पीछे क्या वजह है उसे हम लोग समझेंगे कि क्यों इसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन बोला जाता है। तो हमारे विश्व में अगर देखा जाए तो लगभग 40 से 50 मिलियन यानी कि 4 से 5 करोड़ ऐसी आपको हर साल आपको मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी यानी कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन कराते हुए लोग मिलेंगे, लगभग 4 से 5 करोड़ पूरे विश्व में। तो ये लगभग, अगर विश्व में देखा जाए कि टोटल कितनी प्रेगनेंसी कंसीव होती है लगभग एक साल में, तो उसका 1/5वां भाग यानी कि एक जितनी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, अगर उसे आप 5 से डिवाइड करेंगे तो जितनी आपको वैल्यू आएगी, इतना लगभग एबॉर्शंस हो जाते हैं। तो आखिर इस एबॉर्शन का हमें आवश्यक क्या है, क्यों हम लोग एबॉर्शन कराते हैं, उसे समझते हैं। सारी कंट्री जो हैं वो ये मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को इल्लीगल मानती हैं, जैसे कि मतलब ये इल्लीगल है, हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं है। इंडिया भी इल्लीगल ही मानता है, बट इससे पहले जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबल, एथिकल, रिलीजियस, बहुत सारी धार्मिक ऐसी चीज़ें हैं, इनको लोग हमारे इंडिया में मानते हैं कि अगर मेडिकल टर्मिनेशन आपको कराना है, यानी कि किसी भी बीमारी को अगर आपको पहले ही पता चल गया तो ही आप मेडिकल टर्मिनेशन कराते हैं। बट हमारे इंडिया में हम लोग ज़्यादा धार्मिक रूप से सोचते हैं, इसलिए हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को थोड़ा सा अलग रूप से देखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं वहाँ पे ये सब नॉर्मल है, बट इंडिया में ये इल्लीगल है। सन 1971 में एक कानून बनाया गया था, इंडिया सरकार ने बनाया था कि आप ऐसे भी कभी अगर उसमें कोई भी जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं है तो आप मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी नहीं करा सकते हैं। आखिर ये मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी हम लोग कराते क्यों हैं? तो मेडिकल टर्मिनेशन कराने की जो सबसे मुख्य मतलब हमारी वजह है वो है टू गेट रीड ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसी। मतलब कि हम जो भी आपका कपल है वो प्रेगनेंसी नहीं चाहता था, बट वो किसी भी वजह से अचानक वो प्रेग्नेंट हो गई, मतलब उसके पीछे वजह क्या होगी? या तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज नहीं कर रहे होंगे, या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए होंगे बट वो फेल हो गया होगा, इसकी वजह से भी वो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कराने की वो इच्छुक हो सकते हैं। या अनवांटेड प्रेगनेंसी, मतलब हम कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहते थे फिर भी हो गया। या रेप के केसों में, ये आपको मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी ज़्यादातर रेप के केसों में ही देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हमने आपको मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के बारे में जो जनरल फीचर है उसके बारे में हमने बताया, ये उसे समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट MTP, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का दूसरा नाम है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन, इंड्यूस्ड वर्ड क्यों यूज करते हैं उसे समझिए। बिकॉज हम लोग इससे कराना नहीं चाहते हैं, बट हमारी मजबूरी ऐसी हो जाती है कि हमें वो कराना पड़ता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन। लगभग हमारे पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो लगभग 40 से 50 मिलियन, इसका मतलब 40 से 50 मिलियन का मतलब अगर सिंपल में समझा जाए
तो 4 से 5 करोड़ मेडिकल टर्मिनेंसी हर साल आपको देखने को मिलेगी पर ईयर इन वर्ल्ड। मतलब कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी इतनी कॉमन हो गई है कि लगभग आपको पूरे वर्ल्ड में 4 से 5 करोड़ यानी कि 40 से 50 मिलियन पर ईयर आपको एमटीपी कराते हुए लोग दिखेंगे, जो कि 1/5 ऑफ टोटल कंसीव ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि 1/5 यानी कि पूरे साल में कितनी प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसका लगभग 1/5वां भाग आप एबॉर्शन कराते हुए लोग आपको दिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई एमटीपी। अगर हम एक क्वेश्चन आपसे पूछें कि एमटीपी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, तो इसका जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट होगा वो होगा पहला पॉइंट, टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। यानी कि हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी, हमें उस प्रेगनेंसी से हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी, हमारी इच्छा नहीं थी कि वो प्रेग्नेंट हो, बट किसी भी वजह से अगर हो गई है तो उससे हमें छुटकारा पाने के लिए हमें एमटीपी कराना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट होगा टू फेल वैरियर मेथड। हमने बहुत सारी ऐसी वैरियर मेथड आती हैं जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। वो हमारी जो वैरियर मेथड है वो फेल हो जाने की वजह से भी हमें करानी पड़ती है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रेप के केस में। रेप के केस में आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है एमटीपी आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेप के केस में ही देखने को मिलेगी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि एमटीपी जो है, एमटीपी इज हार्मफुल फॉर फीटस एंड मदर। एमटीपी जो है वो हमारे फीटस और मदर दोनों के लिए हार्मफुल हो सकती है। इसका टाइम क्या है, जैसे कि एमटीपी अगर आपको करानी है तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले प्रेगनेंसी के पहले थर्ड जो मंथ चलता है उससे पहले ये करानी पड़ेगी, या 12 से 14 वीक पहले ये आपको करानी पड़ेगी, तो ये हार्मफुल नहीं होगा। तो एमटीपी एज 12 से 14 वीक, अगर आपको एमटीपी करानी है तो आप 12 से 14 वीक या फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 मंथ। अगर आपको एमटीपी करानी है तो आप प्रेगनेंसी से 12 से 14 वीक पहले या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराइए, तो वो आपके लिए सेफ होगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज द सेफ। यानी कि अगर आप इस टाइम इंटरवल के बीच में अगर आप एमटीपी करवाएंगे तो वो हमारे लिए सेफ होगा। वरना अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 6 मंथ में अगर आप एमटीपी कराएंगे तो ये बहुत ही घातक हो जाएगा टू वेरी फैटल ऑफ फीटस एंड मदर। अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 6 मंथ पे अगर आप एमटीपी करा रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा घातक हो जाएगा फॉर द फीटस एंड मदर, दोनों के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो एमटीपी को लीगल मानती हैं।
मेनी कंट्री इज लीगल फॉर MTP। जो MTP है बहुत सारी कंट्री के लिए MTP वो लीगल है, बट इन इंडिया में 1971 में स्ट्रिक्ट कंडीशन ला दिया गया, स्ट्रिक्ट कंडीशन फॉर MTP पे इंडिया में सन 1971 में स्ट्रिक्ट कंडीशन लाया गया फॉर द मिसयूज। इसका ज़्यादा से ज़्यादा मिसयूज होने लगा। जो MTP का हमारे लिए इसलिए बनाया गया था कि हम उसे अच्छे से उपयोग करें, बट उसका ज़्यादा से ज़्यादा मिसयूज होने लगा। इसलिए सन 1971 ईस्वी में इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन लाया कि आप MTP को आप यूज में ऐसे नॉर्मली नहीं ले सकते हैं। ये अब हम लोग समझते हैं कि MTP हमें क्यों करानी चाहिए और MTP आखिर किस लिए बनाया गया था। तो सबसे पहला पॉइंट होगा एमिनोसेंटेसिस। ये एमिनोसेंटेसिस का मतलब क्या होता है? टू नो द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। यानी कि एमिनोसेंटेसिस जो टर्म है वो हम लोग तब यूज करते हैं अगर हमने किसी भी बेबी के सेक्स को जानना है कि वो मेल है या फीमेल, तब हम लोग एमिनोसेंटेसिस करते हैं। तो एमिनोसेंटेसिस का हमें ये कभी भी हम मिसयूज नहीं कर सकते हैं कि हम पहले से ही पता कर लें कि बेबी जो है वो मेल है या फीमेल। अगर फीमेल है तो उसका हम लोग अबॉर्शन करा दें। ये ज़्यादातर समाज में देखने को मिलता है। इसी को दूर करने के लिए, इसी मिसयूज को दूर करने के लिए भारत सरकार ने उस पर 1971 में स्ट्रिक्ट कंडीशन ला दिया था। एमिनोसेंटेसिस जो वर्ड है ये मुख्य रूप से आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या आपको अगर मतलब पैदा होते ही अगर वो बीमारी है, मतलब जेनाइटल डिजीज है, जेनेटिक्स में आप घुस सकते हैं, जेनेटिक्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या जेनेटिक्स ऑफ द जीन में अगर आपको कोई दिक्कत है, यानी कि अगर कोई भी आपको सिंड्रोम है, सिंड्रोम मतलब कि डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम एटसेट्रा, ये बहुत सारी ऐसी सिंड्रोम्स आती हैं, उनको हम लोग चेक करते हैं उसके एमनियोटिक फ्लूइड को लेके। ये एमनियोटिक फ्लूइड क्या होती है? तो जब हम आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शंस पढ़ाएंगे एमनियन क्या होती है, तो उस एमनियन के अंदर पाया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो उस एमनियोटिक फ्लूइड को आप लेके इंजेक्शंस के थ्रू उस एमनियोटिक फ्लूइड में आप क्रोमोसोमल पैटर्न को देख के एमनियन लिया हमने, एमनियोटिक फ्लूइड में हमने क्रोमोसोमल पैटर्न की जांच की। क्रोमोसोमल पैटर्न पे हमने अध्ययन किया और हमने देखा कि वो मेल है या फीमेल। अगर फीमेल है तो उसका फिटिसाइड करा देना ये बहुत ही घातक है हमारे समाज के लिए। बट हमने जो एमनियोसेंटेसिस या मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जो स्पेशली लाया गया था, वो कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एटसेट्रा, अगर ये सब बीमारी उस बच्चे में है तब वो सरकार अलाउ करती है कि आप मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी करा सकते हैं। बट उससे ये सब चीज़ें ना होके बट उसका ज़्यादा से ज़्यादा मिसयूज होने लगा, इसीलिए सरकार ने इस पे बैन लगा दिया। तो आखिर ये कैसे किया जाता है? तो जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उसे हम लोग देखेंगे। एमनियन जो होती है, एमनियन जो एक लेयर होती है उसके अंदर भरा रहता है एमनियोटिक फ्लूइड। उस एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग इंजेक्शंस के थ्रू निकाल के उसके क्रोमोसोमल पैटर्न को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो अंदर बेबी है वो मेल है या फीमेल। अब नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार से हमने आपको आज के जो टॉपिक था हमारा एमिनोसेंटेसिस या मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी क्या होती है,
क्यों लाया गया, इसके क्या गलतफहमी है या क्या इसके दुरुपयोग है, उसको हमने समझा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और उससे थोड़ा जागरूक हो सके। और हमारे वीडियो पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।